morning kids. Today we will start lesson 1 food and digestion. In this lesson we will learn types of nutrients and balanced diet क्यों जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग अंगों और उनका कार्य और खाना बनाने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी. गुड मॉर्निंग किड्स. लेट्स बिगिन with lesson 1 food and digestion. Describe the different types of nutrient in food, explain the importance of a balanced diet, identify different parts of a digestive system and their functions, explain the things which are helpful while cooking. इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. देखिए, unscramble the letter to find the correct names of food items. फर्स्ट है चीज, सेकंड LMIK मिल्क, SCKICNE चिकन, GSGEGGS एग्स, ECAK केक एंड लास्ट इज बटर, BUTTER बटर. खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. खाना खाने से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और खाना ही हमारे शरीर को नरिशमेंट देता है, जैसे वीट, राइस, एग्स एंड पल्सेस. न्यूट्रिएंट्स इन फूड. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं स्वस्थ और फिट रहने के लिए, और जो खाना होता है वो हमें अलग अलग एक्टिविटीज जैसे खेलना, पढ़ना, इस सब चीज़ों में मदद करता है. अगर अलग अलग तरह से देखिए न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं और जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है. आइए देखते हैं प्रोटीन्स क्या काम करते हैं. प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन्स हमें बढ़ने के काम आते हैं. और प्रोटीन से क्या होता है, जब हमें चोट लगी हुई होती है तो प्रोटीन वाला खाना खाने से, जैसे अंडा, दूध, दाल, मछली, ये सब खाने से हमें जो चोटें होती हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है. इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं. मतलब जब हम चोट लग जाती है तब बोलते हैं ना, भाई अच्छे से दवा तो खा ही रहे हो लेकिन अच्छे से खाना पीना भी खाओ, जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे. नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. फैट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. दे हैव मोर एनर्जी देन, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे बटर, घी एंड ऑयल. वी नीड लेसर अमाउंट ऑफ फैट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए और इससे बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है. वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाने की आवश्यकता होती है, जैसे किसान हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, लेबरर मतलब मजदूर हो गए, उन्हें कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की आवश्यकता होती है. और कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो है, दालें हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है. नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद डिसीज. विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. और ये किस चीज़ में मिलते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, इन सब चीज़ों में विटामिन मिलता है और इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, मिनरल से हैं. और ये सब चीज़ें बोन्स और टीथ को बनाने में मदद करती हैं. नेक्स्ट है रफेज एंड वाटर. रफेज हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. रफेज जो होता है वो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करता है. पौधों में मिलने वाले वो भाग जो डाइजेस्ट नहीं होते उन्हें रफेज कहते हैं. इसमें फाइबर भी होते हैं. अब फूड आइटम जैसे ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, इन सब में रफेज पाया जाता है. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. और हमारे शरीर का प्रॉपर फंक्शन के लिए, मतलब अच्छी तरह से कार्य करने के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है. अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार. अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इज राइट क्वांटिटी. अब जो संतुलित आहार होता है उसमें सभी तरह का भोजन, जैसे फैट्स वाले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सही मात्रा में होना चाहिए.
द फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम डेली खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अब है डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब खाने को शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यह क्रिया मुंह से शुरू होती है और एनस में जाकर समाप्त होती है। मुंह में खाना रखने के बाद हम अपने दांतों के द्वारा इसे चबाते हैं। जब खाना मुंह में रखते तो फिर उसका चबाते हैं ना, और चबा के फिर पेट के अंदर जाता है वो चबा हुआ खाना। और सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली सलाइवा या लार इसे चिपचिपा और डाइजेस्टेबल बना देती है। फूड पाइप से होते हुए खाना पेट में पहुंचता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर और पैनक्रियास से कई तरह के डाइजेस्टिव जूस इसमें मिल जाते हैं। यहाँ खाना बिल्कुल तरल हो जाता है और बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ब्लड वेसल यहाँ से खाना लेकर पूरे शरीर को पोषण देते हैं। बचा हुआ खाना जो किसी काम का नहीं है एनस से बाहर आ जाता है। प्रिपेयरिंग फूड, खाना कैसे तैयार होता है? वी ईट बोथ रॉ एंड कुक्ड फूड। हम दोनों तरह से खाना खाते हैं। रॉ मतलब कच्चा, कच्चा और बना हुआ खाना। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। फल है, कुछ सब्जियां हैं जो हम कच्ची खा लेते हैं। कुछ सब्जियां जैसे गाजर है, खीरा है, ये सब हम कच्चा खा लेते हैं। दे शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर ईटिंग टू रिमूव जर्म्स एंड डस्ट। जब भी हम सब्जियों को उपयोग में लाते तो उन्हें हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए जिससे जर्म्स और डस्ट या धूल निकल जाए। कुछ फूड आइटम जब बनाने से पहले हमें अच्छे से साफ करना चाहिए, और जब साफ खाना रहता है वो हमें क्या करता है? हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है वो, और अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। राइस एंड पल्सेस आर बॉइल्ड। चावल और दाल तो क्या है? उबलते हैं। लेकिन सब्जियां जैसे पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ये सब क्या चीज़ें पकती हैं या सेकी जाती हैं। कुकिंग आल्सो किल्स द जर्म्स विच कैन बी प्रेजेंट इन अ रॉ फूड। जो खाना बनाते हैं जब, तो जर्म्स जो रहते हैं वो सारे मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग। जब हम खाना बनाते तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम दाल को गलाते हैं या जिस पानी में दाल को गलाते हैं उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं और हमें उसी पानी में दाल को पका लेना चाहिए। खाने को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, या ओवर कुक बोलते हैं ना, जिससे वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। वॉश द वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर कोई कुकिंग। खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स या सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। प्रिजर्विंग फूड, फूड आइटम नीड टू बी प्रिजर्व टू प्रिवेंट फ्रॉम देम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब जो खाना रहता है उसे हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं या बचा सकते हैं? जब घर में खाना बच जाता है तो मम्मी लोग क्या करते हैं? उसको फ्रिज में रख देती है ना, तो वो क्या होता है? उसको प्रिजर्विंग फूड कहते हैं। हम कई तरह से खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डीप फ्रीजिंग, कीपिंग द फूड इन अ फ्रीजर एट लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व इट। जब खाने को हम बहुत कम टेम्परेचर में रखते हैं तो उसे डीप फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कि कीपिंग फिश एंड मीट इन अ फ्रीजर, जैसे जो फ्रीजर में फिश को या मीट को रखते हैं वो डीप फ्रीजिंग होता है। दूसरा है रेफ्रिजरेटिंग, जो नॉर्मल खाना होता है जिसको फ्रिज में रख देते हैं, सब्जियां हैं या फल है, वो रेफ्रिजरेटिंग होता है। थर्ड है ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखा कर। रिमूविंग द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड, जब हम कोई चीज़ सुखा कर रख लेते हैं वो ड्राइंग होता है। जैसे अब सर्दियों के मौसम में भाजी बहुत आती, मेथी की भाजी आती है, चने की भाजी या हरा धनिया जब बहुत अधिक मात्रा में आता है तो उसको क्या करते हैं? घर में कई लोग सुखा के रख लेते हैं, है ना। और जैसे ग्रेप्स को में जब सुखा लेते हैं, जब उसका पानी एकदम खत्म हो जाता है तो रेजिन मतलब किशमिश बन जाती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग, दूध को हमेशा हम बॉयल करके पीते हैं, बॉयल करके रखते हैं। और लास्ट है कैनिंग एंड बॉटलिंग, जो खाना कैन में स्टोर होता है या बोतल में स्टोर होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक या जैम, उन्हें हम कैनिंग एंड बॉटलिंग कहते हैं। थैंक यू सो मच। इस लेसन में हमने सीखा कि खाने में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनका हमारे शरीर में क्या महत्व है। थैंक यू।